श्री विष्णु पुराण में भारतवर्ष के 9 भाग किए गए हैं। इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण और समुद्र से घिरा हुआ यह द्वीप। यह क्लियर नहीं है कि यह समुद्र से घिरा हुआ यह द्वीप कौन है। पराशर जी श्री मैत्रेय जी से इसी द्वीप में रहकर विष्णु पुराण की कथा कह रहे हैं। साथ ही यह लिखा हुआ है कि पूर्वी भाग में किरात और पश्चिम में यवन बसे हुए हैं। जहाँ तक नदियों के वर्णन की बात है, इसमें शतद्रु और चंद्रभागा को हिमालय की तलहटी से निकला हुआ बताया गया है। शतद्रु यानी सतलज और चंद्रभागा तो हिमाचल प्रदेश में है ही, बहती ही है, हम लोग जानते ही हैं। वेद और स्मृति नदियों को पारियात्र पर्वत से निकला हुआ बताया गया है। नर्मदा और सुरसा को विंध्याचल से, तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या को वृक्षगिरि से, गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी को सह्य पर्वत यानी सह्याद्रि से, कृतमाला और ताम्रपर्णी को मलयाचल पर्वत से, त्रिमासा और आर्यकुल्या को महेंद्रगिरि से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी को शक्तिमान पर्वत से निकला बताया गया है। कुमारी की समता कावेरी नदी से की जाती है। यदि देशों के नाम देखें, देशों नहीं, जातियों के नाम जो इस भारतवर्ष में रहते हैं, उनके नाम बताए गए हैं। कुरु, पांचाल, मध्य देशादि, पूर्व देश, कामरूप, पुंड्र, कलिंग, मगध, दाक्षिणात्य, अपरांत देशवासी, सौराष्ट्रगण, शूर, आभीर, अर्बुदगण, कारुष, मालव, पारियात्र निवासी, सौवीर, सैंधव, हूण, साल्व, कौशल देशवासी, माद्र, आराम, अम्बष्ठ और पारसीगण। तो हम लोग देखते हैं कि भारत में रहने वाले लगभग सभी वासियों और जातियों की बात की गई है और किसी को विदेशी नहीं कहा गया है। हूणों को भी भारतवासी ही कहा गया है, पारसियों को भी भारतवासी ही कहा गया है। यानी उस समय भारतवर्ष की भौगोलिक सीमाओं का ज्ञान लोगों को था और ये लोग विदेशी नहीं समझे जाते हैं, जैसे कि आजकल के इतिहासकार विदेशी आक्रमणों में हूणों के आक्रमण को भी मानते हैं, पारसियों के आक्रमण को भी मानते हैं। ये तो सांस्कृतिक चेतना पर डिपेंड करता है ना। जब उन्हें विदेशी नहीं समझा जाता है तो ये तो आपस की लड़ाइयाँ थीं, इन्हें विदेशी आक्रमण नहीं माना जा सकता है। 22वां श्लोक भी ध्यान दें। अत्रापि भारते श्रेष्ठम जम्बूद्वीपे महामुने यत्रो हि कर्म भूरेश ह्यतो अन्या भोग भूमयः। यहाँ भारतवर्ष की प्रशंसा की गई है।